संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। 6.8% रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। कल तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित। आर्थिक सर्वेक्षण में सब्जियों की कीमतों और खाद्य महंगाई में कमी आने की संभावना। आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी कह गई बेचारी। इस बयान से सियासत तेज। बीजेपी ने की सोनिया गांधी के बयान की निंदा। कहा सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज। महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा देश तेज गति से निर्णय ले रहा। देश के किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया। कहा सभी को आवास के लिए ठोस कदम उठाया गया है। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए राष्ट्रपति ने कहा किसान, गरीब, शिक्षा, रोजगार पर सरकार जोर दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा विकसित भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है। सबका साथ, सबका विकास सरकार का मंत्र है। राष्ट्रपति ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल पर तेजी से काम होता जा रहा है। जल्द ही इसे देश में लागू कर दिया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। राष्ट्रपति ने महिलाओं का भी जिक्र किया। कहा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्पों को दोहराएं और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों। राष्ट्रपति ने कहा आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। बेटियां आज ओलंपिक मेडल जीत रही हैं। मैं सभी महिलाओं को विशेष बधाई देती हूं। ट्रैकिंग खनन रखने के लिए यूइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर रेलवे लाइन खुराक दर्ज हो चुका है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से 30 करोड़ से अधिक ई टेली कंसल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। वो दिन भी दूर नहीं जो भारत में निर्मित गगनयान में एक भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में जाएगा। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। दीन को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने कहा सरकार ने टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया। साथ ही कैंसर की दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया। से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति ने कहा साइबर क्राइम देश के लिए बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार तेज गति से लगातार कार्यक्रम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कश्मीर में शांतिपूर्ण से तरीके से चुनाव हुए। साथ ही कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज भी बनाया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले प्रधानमंत्री ने समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम किया। कहा तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। प्रधानमंत्री मोदी बोले इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिलों पर होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। मां लक्ष्मी को याद कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हर नारी को समान अधिकार मिलना जरूरी है। हमारा लक्ष्य नारी शक्ति के गौरव को स्थापित करना है।
पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद ये पहला बजट सत्र है। कोई विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, वरना शरारत करने वाले तैयार बैठे रहते हैं। 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। एनडीए नेताओं को जेपी नड्डा के मंत्र, कहा विपक्ष के उकसावे में न आए। बजट सत्र में सभी सांसदों को सुनिश्चित करनी होगी अधिकतम उपस्थिति। यमुना के जहरीले पानी पर चुनाव आयोग को केजरीवाल का जवाब, घटना को बताया बीजेपी की साजिश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा आपका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, इसीलिए आप लोगों के विश्वास को हिला रहे हैं। केजरीवाल का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा चुनाव आयोग बीजेपी की भ्रष्टाचार पर डाल रही पर्दा। केजरीवाल के जवाब पर बोला चुनाव आयोग, कहा जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई।